नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आजकल पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो तब आती है जब हम उस पैसे को सेव और इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। पहले तो हमें यही पता नहीं होता कि हम पैसे अपनी किस नीड या गोल को देखते हुए बचा रहे हैं, और उस पर बाजार में इन्वेस्टमेंट के इतने सारे ऑप्शन देखकर ये भी समझ में नहीं आता कि पैसे आखिर कहाँ लगाएं। बस यहीं पर आते हैं हम योर मनी। योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं इंश्योरेंस पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है myinsuranceClub.com के सीईओ दीपक योहानन। दीपक, आपका स्वागत है शो में। हम अपने दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जोधपुर से अविनाश गुप्ता हमारे साथ है। अविनाश जी। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। पूछिए, क्या है आपका सवाल? हाँ मैडम, मेरे को एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है जी। 50 लाख रुपए तक का 30 फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए। अभी मेरी एज है 37 इयर्स जी। और उसमें मैं उस इंश्योरेंस कवर में डेथ बेनिफिट चाहता हूँ, नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, और वो कवर हो वो वर्ल्ड वाइड कवर हो, नॉट फॉर इंडिया। अच्छा। और उसमें टेररिज्म रिस्क भी कवर हो। जी दीपक, क्या सजेस्ट करेंगे आप, किस तरह की पॉलिसी? इनको अगर सबसे चीप प्लान चाहिए, सबसे सस्ता प्लान चाहिए, तो ये ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान्स अभी काफ़ी शुरू हुए हैं जो बहुत ही सस्ते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट हैं, एगॉन रेलिगेयर का आई टर्म प्लान है। ये बहुत चीप हैं, मगर इसमें जैसे आई टर्म में कोई भी राइडर्स नहीं है, मगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आई प्रोटेक्ट में इनका जो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट चाहिए, ये प्लान है, ये ऑप्शन है। मगर इनको अगर दोनों राइडर्स चाहिए तो इनको नॉर्मल पॉलिसी लेना पड़ेगा जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अच्छा। थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाएगा, मगर इनको जो ऑप्शंस चाहिए राइडर्स वो मिल जाएंगे। जैसे आपको अगर अच्छे प्लान चाहिए तो एलआईसी के राइडर्स नहीं है, आप अवीवा के लाइफ शील्ड प्लस ले सकते हैं, बजाज टर्म केयर ले सकते हैं, या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आप राइडर के साथ ले सकते हैं। मगर इनका अगर ऑप्शन है कि सस्ता चाहिए तो राइडर के बिना ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान से जो बहुत ही सस्ते हैं, मतलब हाफ से भी कम प्रीमियम लगता है। ऑनलाइन की आपने बात की, काफी ट्रेंड में भी है ये ऑनलाइन, तो इसमें अगर हम प्रीमियम की बात करें तो वो किस हिसाब से देना पड़ता होगा? एनुअल प्रीमियम ही आपको पे करना पड़ेगा। कितना ज्यादा, कम, कितना होगा? मतलब आधे से कम होता है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत फर्क है। 50 लाख अगर का करना हो किसी को तो 5-6 हजार में हो सकता है। तो अगर एक 30 इयर्स का पर्सन हो, अगर ये बाहर जाके ले, नॉर्मल पॉलिसी ले, तो ये 15,000 भी हो सकता है। इतना फर्क है। और अगर हम अलग से राइडर लेते हैं तो उसका खर्च कितना आएगा? मार्जिनल फर्क होता है, 1,000 रुपए का फर्क आएगा उसमें। तो राइडर अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। तो इनको अगर दोनों राइडर्स चाहिए तो ये ऑफलाइन जाए, कोई कंपनी को अप्रोच करे और पॉलिसी करे। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। अजीत सोनापति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, आके आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, अजीत फिलहाल हमारे साथ संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे बात करेंगे। फिलहाल उनका सवाल हमारे पास है। ये इनका जो है, ये 30 साल के हैं और इन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, 15 लाख की है। न्यू बीमा गोल्ड है, जो कि 2 साल पहले ली थी इन्होंने। और अब इनका जो सवाल है, ये कंफ्यूज हो गए कि वेदर इनको ये कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ और ऑप्शंस देखने चाहिए। न्यू बीमा गोल्ड एक मनी बैक पॉलिसी है एलआईसी का, बहुत अच्छा प्लान है। एडवांटेज ऑफ मनी बैक पॉलिसी का यही होता है कि आपको पता रहता है कि आपको 5 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे, 10 साल बाद इतने मिलेंगे, पॉलिसी जब खत्म होता है इतने ही मिलेंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट के एंगल से है तो फिक्स्ड आपको पता है कि हर एक इंटरवल में कितने कितने पैसे आएंगे, तो आप प्लान अकॉर्डिंगली कर सकते हैं जी। अगर आप यूलिप में डालो तो आपको पता नहीं, मार्केट अप जा रहा तो आपका पैसा बढ़ेगा, नीचे गया तो कटेगा। तो ये आपको फ्लक्चुएशन नहीं है मनी बैक पॉलिसी में, आपको डेफिनेटली पता है कि कितना मिलेगा, लेस रिस्क है, रिटर्न्स भी थोड़े कम है। और ये प्लान का एक अच्छा फीचर ये है कि इसमें एक्सटेंडेड कवरेज भी है। तो आपका पॉलिसी जब खत्म हो जाता है उसके बाद जो पॉलिसी टर्म था उसके हाफ टर्म तक, टेन्योर तक आपको कवर कंटिन्यू होता है, आधा कवर बिना प्रीमियम पे किए हुए। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये कंटिन्यू करे इस प्लान के लिए। लेकिन ये एज एन इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस पर्पस से लिया जाए? इन्वेस्टमेंट भी 2 तरीके के होते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे 5 साल बाद 2 लाख रुपए चाहिए तो मैं ऐसे प्लान्स पे जाऊंगा जो मुझे पता एग्जैक्टली यही अमाउंट मिलने वाला है। यूलिप लूंगा, मार्केट गिर गया तो
आई डोंट नो, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता जी। है। तो ये पीस ऑफ माइंड के लिए देखा जाए तो बहुत ही अच्छे प्लान है ये। वेलकम बैक। योर मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है दीपक योहानन। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। एनएस राजशेखर हैं, उन्होंने हमें ईमेल किया है और राजशेखर 5 साल से आईएनजी वैश्य लाइफ फ्रीडम प्लान में पैसे लगा रहे हैं। प्रीमियम इनका जो है वो 24,000 रुपए है, लेकिन अभी इनकी जो फंड वैल्यू सिर्फ 1,13,000 रुपए के करीब ही है, यानी भरे गए प्रीमियम से भी कम है। और वहीं इसी दौरान एलआईसी की मनी प्लस पॉलिसी में इन्हें करीब 22% का रिटर्न मिला है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आईएनजी वैश्य में कंटिन्यू करें, क्योंकि इनको जो चार्जेस है वो ज्यादा लग रहे हैं इसके। दो अलग अलग प्लान हैं, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अगर आप कोई भी कंपनी का 2 प्लान ले तो सेम कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल है। एक कंपनी का स्टाइल अलग होता है, फंड मैनेजर का स्टाइल अलग होता है, और किस किस टाइप ऑफ फंड्स में डाले हुए हैं उसमें फर्क हो जाएगा। काफी कंपनीज रहेंगे, या आपने अगर अग्रेसिव ऑप्शन लिया है तो काफी इक्विटीज में होंगे, कुछ होंगे जो आपने डेट में डाला हुआ है तो आपका रिटर्न्स कम रहेगा। मगर ओवरऑल अगर आप देखा जाए 5 साल हो गए, अभी भी पैसा अगर आपका जो इन्वेस्ट किया वो भी नहीं है, तो परफॉर्मेंस खराब है। बिल्कुल। तो आई वुड से आप उसको एग्जिट करें। 5 साल हो गए इसलिए चार्जेस भी अब कम हो जाएंगे। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आपको कोई भी यूलिप में अच्छा बेनिफिट मिलना है तो आप लॉन्ग टर्म बने रहिए। तो अगर इनका होराइजन है 5-10 साल के लिए तो इसी में लगे रहें, इनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मगर इनको अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट इन्होंने जैसे मेजर किया कि 5 साल हो गए, जो पैसे डाले वो भी नहीं है, तब इनको एग्जिट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी प्लान में अगर है और आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल। 2 पॉलिसियां ली हैं इन्होंने और रिटर्न इनको दोनों में ही शायद अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एलआईसी का आई थिंक इनका परफॉर्मेंस अच्छा है एंड इट सीम्स करीब 22% करेक्ट। सो ही वो मुझे इनको ठीक ही तो लग रहा इसमें है। कंटिन्यू करना नहीं चाहिए इनको और आईएनजी वैश्य में एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर इनका होराइजन और 10 साल नहीं है तो, अगर 10 साल है तो लगे रहें, इसका भी अच्छा रिटर्न ही आएगा। और इसको अगर पेड अप कराना हो तो आप अभी एग्जिट कर सकते हैं, एंड यू कैन एग्जिट इट, और आप इन कैश कर सकते हैं इसको। इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। और दिल्ली से पंकज राजा हमारे साथ हैं। पंकज। यस मैम। हाँ, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे पास एक रिलायंस जनरल हेल्थ पॉलिसी है, वो लास्ट 3 ईयर से मेरे पास है जी। तो उसका जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम गया था वो 999 रुपए गया था, जिसमें हम हस्बैंड वाइफ कवर्ड थे। उसके बाद वो 950 गया, क्योंकि उसमें नो क्लेम बोनस हमें मिला था। उसके बाद फिर मैंने अपनी डॉटर को उसमें ऐड करवाया। अच्छा। तो 1231 रुपए गया था। अच्छा। लेकिन इस साल जब वो मेरे पास रिन्यूअल लेटर आया है तो उसमें उन्होंने डिमांड की है 5,173 रुपए की। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली 3 क्वेश्चन है मेरे, कि क्या वो इस तरह 400% के आसपास प्रीमियम को 1 साल में ही बढ़ा सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन है कि ये पॉलिसी मेरे को अब क्या छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा प्रीमियम एकदम से बढ़ गया है, जबकि मैं शायद इसमें है कि लास्ट 3 ईयर से, क्योंकि मैं इसमें कंटिन्यू हूँ, तो मेरे को क्रिटिकल इलनेस मेरी कवर्ड हो रही है इसमें जी। और तीसरा क्वेश्चन है कि अगर मेरे को ये छोड़ देनी चाहिए पॉलिसी तो इसका कोई नई पॉलिसी बताएंगे, और क्या उसमें मेरा को ये क्रिटिकल इलनेस कवर्ड होगा जो मैंने लास्ट 3 ईयर्स उधर प्रीमियम पे किया है? ठीक है पंकज। दीपक, एक एक करके सवाल लेते हैं। सबसे पहला तो इनका है कि प्रीमियम जो कि बड़ा है 400% पर ईयर, क्या कहेंगे आप? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होता है वो 1 साल का होता है। 1 साल के बाद कंपनी उसको बढ़ा सकता है अगर चाहे तो। 1 साल के बाद कंपनी बढ़ा सकती है। विद इन द पॉलिसी टर्म कंपनी नहीं बढ़ा सकती है, मगर जब पॉलिसी खत्म हो चुका है तब ये कंपनी इसका रेट बढ़ा सकता है। अच्छा। तो इनका जो 1,000 रुपए का प्रीमियम 1 साल के लिए है, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। किसी भी पॉलिसी में इतना लो प्रीमियम नहीं है। अच्छा। तो इनको उस रेट से वो कंपेयर करें, इसलिए इनको ज्यादा लग रहा है। अभी का जो 5,000 का रेट इनको कोट किया गया है, यही नॉर्मल मार्केट रेट है। यही मार्केट रेट है। करेक्ट। अच्छा। मोर और लेस देयर आर कुछ पॉलिसीज हैं जो और एक्सपेंसिव हैं, कुछ 100, 200, 300 रुपए कम होंगे, मगर मोटा मोटी 3 लोगों के लिए ये नॉर्मल मार्केट रेट है। 1,000 रुपए में बहुत ही मुश्किल है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करना। तो उन्होंने किया होगा, जब मार्केटिंग जब प्लान लॉन्च कर रहे हैं तो बहुत लो रेट्स पे इन्होंने कस्टमर्स उठाए हैं, तो
तब अट्रैक्टिव लगा, खरीद लिया, जी। अब प्रीमियम इन्होंने अब बढ़ा प्रीमियम बढ़ा दिया। दिया, तो बिल्कुल। आपके पास ऑप्शंस यही हैं। ये थोड़े आई थिंक फंस गए इसलिए क्योंकि इनका 3 साल के बाद ही क्रिटिकल इलनेस कवर होते हैं। तो अब आप अगर नए कंपनी में जाओगे तो आपको शुरुआत से करना पड़ेगा और 3 साल शायद लगेंगे आपको क्रिटिकल इलनेस कवर होने में। तो यही एक फैक्टर इनको कंसिडर करना है। अच्छा, और अगर फैमिली फ्लोटर या इंडिविजुअल प्लान, क्या आप इनको सजेस्ट करेंगे? फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। अगर कॉस्ट कॉन्शियस है तो फैमिली फ्लोटर लें, अदरवाइज बेस्ट सॉल्यूशन है सिंगल इंडिविजुअल हर एक जन का ले। मगर इतने अमाउंट के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप एक फैमिली फ्लोटर लीजिए, आपका 5,000 6,000 ही लगभग प्रीमियम आएगा। आप कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ना लें। जी, हमारे व्यूवर्स के लिए हमें समझाइए कि क्या फ़र्क है, इंडिविजुअल प्लान लेने में क्या फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू फैमिली फ्लोटर? अगर नॉर्मल टर्म में देखा जाए तो फैमिली फ्लोटर बेटर है, क्योंकि आप मान लीजिए एक 3 लाख का कवर लेते हैं, तो हस्बैंड को कुछ हुआ तो 3 लाख का मान लीजिए 1 लाख क्लेम हो जाता है। वाइफ को कुछ हुआ तो रिमेनिंग 2 लाख है वो कवर कर सकते हैं। तो विद इन द फैमिली आप पूरा 3 लाख यूज कर सकते हैं। मगर आप अगर इंडिविजुअल प्लान्स ले रहे हैं तो आपको मतलब हर एक पर्सन को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कवर है, तो थोड़ा कवर ज्यादा हो जाता है, मगर आपका एक्सपेंसिव भी हो जाएगा क्योंकि आप इंडिविजुअल ले रहे हैं। फैमिली फ्लोटर का डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए क्रिटिकल इलनेस कवर जैसा है या एक आदमी का क्लेम हो गया तो पूरा नो क्लेम बोनस निकल जाता है। अगर आप अलग अलग ले रहे हैं तो 2 जन का कंटिन्यू कर सकते हैं नो क्लेम बोनस, और थर्ड पर्सन ने अगर क्लेम किया तो सिर्फ उनका पॉलिसी का बढ़ेगा। तो वैसे एडवांटेजेस है, मगर इनका जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए सिंपल तो फैमिली कॉन्शियस फ्लोटर, हैं तो उसके हिसाब से आप फैमिली Family फ्लोटर ले floater सकते हैं या plan ले लें। इंडिविजुअल प्लान, तो आपकी फिजिबिलिटी के ऊपर है। यस 99% 90% फैमिली फ्लोटर ही आप फैमिली लेके फ्लोटर ही लेना चाहिए। comfort। आनंद, लेते हैं अगला सवाल। मुंबई से दिव्या पाठक ने जो है हमें ईमेल किया है। दिव्या हाउसवाइफ है लेकिन उनके पास कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान नहीं है, वो सिर्फ अपने पति के ग्रुप मेडिक्लेम में ही कवर्ड है। ये जानना चाहती हैं कि वो ये क्या सही है, और दिव्या के पति के पास 1 करोड़ का टर्म प्लान भी है। इसके अलावा दिव्या जानना चाहती हैं कि अपनी 1 साल की बेटी के लिए वो कहाँ पैसे लगाएं, चाइल्ड पॉलिसी में या फिर म्यूचुअल फंड में? क्या सजेस्ट करेंगे आप? पहला इनका जो हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल है जी, इन्होंने कहा है कि इनका हस्बैंड के कंपनी से ग्रुप कवर है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि अलग से एक प्लान इन लोग ले लें, फैमिली फ्लोटर, क्योंकि अगर हस्बैंड का मान लीजिए कल को दूसरे कंपनी में चले जाते हैं तो ये प्लान स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। राइट। और आजकल काफी कंपनीज ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप पार्ट पेमेंट करिए अपने पॉलिसीज के लिए भी। तो सेम प्रॉब्लम अगर क्रिटिकल इलनेस हुआ तो अगर इनके कंपनी के पॉलिसीज काफी कस्टमाइज होते हैं आजकल, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ बैठते हैं, प्रोफाइल देखते हैं और एक परफेक्ट मैच जो प्रीमियम भी ठीक हो वैसा पॉलिसीज बनाते हैं कंपनीज के लिए। तो एक अलग सा पॉलिसी ले ले, 5,000 रुपया 6,000 रुपया आता है प्रीमियम साल का, तो ज्यादा एक्सपेंसिव है नहीं। तो एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इनके फैमिली के लिए ले लें, वो अच्छा रहेगा। सवाल टर्म इंश्योरेंस का, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, ये काफी है। इनका जो इनकम इन्होंने बताया है उसके लिए काफी, आई थिंक इनकम 8 लाख बताया है। हाँ। तो ब्रॉडली देखा जाए तो अगर साल का इनकम 8 लाख है तो 80 लाख से ज्यादा आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो इन्होंने ये कर रखा है, वो काफी अच्छा है। इनका हस्बैंड का कहना सही है कि अर्निंग मेंबर वो हैं, तो वाइफ के नाम पे पॉलिसी लेने में उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर लेट्स से कुछ हो जाता है तो बिकॉज अर्निंग मेंबर ये है तो प्रीमियम इन्हीं के सैलरी में से आएगा। अगर इनका प्लान है वर्क करने का तब इनके नाम पे ले सकते हैं, क्योंकि एक इनकम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज 1 करोड़ काफी अच्छा है, उसी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरा इनका ईमेल में सवाल था बेटी के लिए, थोड़ा क्लियरली डिफाइन करें आप क्यों ये अमाउंट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं कि इंश्योरेंस के लिए ले रहे हैं। अगर इनका प्लान है कि बेटी 18 साल 20 साल 21 साल के बाद आपको एक अच्छा बड़ा किटी चाहिए तो म्यूचुअल फंड इज द बेटर ऑप्शन इन्वेस्टमेंट एंगल्स। अगर इंश्योरेंस चाहिए तो आप यूलिप ले सकते हैं विच इज अ मिक्स ऑफ बोथ, मगर अगर प्योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो आप म्यूचुअल फंड। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।